सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का पहले धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सब आज पहली बार ये अवसर दिया उनका कलाम आपके बीच में रखने का। तो हालेलुया। तो आज मैं आप सबके बीच में परमेश्वर की 5वीं बात जो उन्होंने क्रूस पर बलि होने से पहले कही थी उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। तो परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलि हो गए। तो उन्होंने उस क्रूस की भयानक मौत, इतना अपमान हमारे लिए सहा, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हम उन सब से स्वतंत्र हो सकें और अनंत जीवन पाएं। तो इसमें मैं परमेश्वर के वो वचन को आपके सामने रखना चाहूँगी जो प्रभु ने कहा यूहन्ना 19:28 में। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, और कहा मैं प्यासा हूँ। तो इस वचन में मैं आपके सामने 2 पॉइंट्स रखना चाहूँगी कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु तो खुद एक जीवन के जल थे, तो उनको क्या ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। वो तो सबको खुद जीवन के जल, वो सबको जीवन का जल बांटते थे, तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 7:37 में। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रभु ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो परमपिता परमेश्वर की ओर से की गई थी कि यीशु क्रूस पर कुर्बान हुए। तो उन्होंने उस भविष्यवाणी को वो पहले से ही जानते थे। परमेश्वर सब कुछ पहले से ही जानते थे जो उनके साथ होने वाला था। उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस क्रूस की मार को पहले से ही जानते थे जो प्रभु के ऊपर होने वाली थी। तो यीशु ने हमारे उद्धार के लिए मनुष्य के रूप में दुख उठाया था। जो हम मनुष्य अनुभव करते हैं वो सब यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अनुभव किया था। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया, उन्हें कोड़ों की मार मारी गई, फिर कीलों के सहारे उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, तब उन्होंने उस दुख पीड़ा को, उस अपमान को हमारे लिए सहा ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। उन्होंने उस दुख को अनुभव किया। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तो उनको उस समय उस क्रूस पर श्वास लेने में भी दिक्कत थी कि वो इतना उनका मुंह सूख रहा था पानी से कि उन्हें ये था कि कोई मुझे पानी पिला दे। तो वो क्योंकि वो क्रूस की जो भयानक मौत थी, वो इतनी पोजीशन ही इस प्रकार की थी कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वह दर्द और पीड़ा को सहन कर कर ही मरेगा। तो प्रभु ने वो सब हमारे लिए सहा ताकि हम उद्धार पा सकें। इतनी दर्द और तकलीफ में जब प्रभु यीशु मसीह थे, तब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। क्योंकि उन्होंने सिर्फ कोड़े खाकर, कांटों का ताज पहनकर या कीले ठुकवाकर हमारे शरीर के लिए नहीं, बल्कि हमारे मुंह के लिए भी, जो हम मुंह से पाप करते हैं, गालियां देते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, किसी को निंदा के शब्द, अपशब्द कहते हैं, उन सब पापों के लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए जान कुर्बान कर दी। तो उन सब अपराधों से, उन सब पापों से हमें छुड़वाने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्यासे रहकर, सिरका पीकर प्रभु ने बलि दी। वचन कहता है याकूब के 1:26 में कि इसलिए बाद में प्रभु यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। इसलिए हम सबको ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुंह से कुछ भी अपशब्द ना निकालें, अपने मुंह से कभी भी कुछ गलत अंगीकार ना करें, क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा तेरी मुंह की वाणी का सृजनहार है। जो भी हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। तो हम अपने बच्चों को या किसी भी को कोई भी गलत गालियां या गंदी बातें ना बोलें, क्योंकि वो हमारे ही ऊपर लागू होती हैं। तो ये याकूब का 3 अध्याय पढ़ने के वक्त जो जीव के सारे अपराध, जो भी सारे पाप हैं, वो पता चलते हैं। तो प्रभु इसमें ये है कि प्रभु के क्या नहीं पता था कि वो उनके साथ ऐसा होने वाला है। वो भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई थी, वो सब प्रभु को पहले से ही जानते थे कि उन पर ये समय आने वाला है। तो अंत में मैं बस यही आपसे कहना चाहूँगी कि 2 तरह की प्यास होती है, एक शारीरिक प्यास और एक आत्मिक प्यास। जो शारीरिक प्यास है वो तो हमारी पानी पीने से भी बुझ जाती है कि हम बार बार हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, वो फिर से बुझ जाती है। लेकिन जो परमेश्वर के लिए हमारी आत्मिक प्यास है वो दिन पर दिन बढ़ती रहनी चाहिए। हमें यही प्रार्थना करनी है कि हम प्रभु हमारी आत्मिक प्यास को बढ़ा दे ताकि हम तेरे भेदों को तुझ में और बढ़ते जाएं।
तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।